डू योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स लुक्स बोरिंग एंड प्लान? लेट्स फिक्स दैट। क्या आपको पता है कि एक सिंपल पैराग्राफ को स्टाइलिश और रीडेबल कैसे बनाते हैं? आज की वीडियो में हम लिखेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ और कुछ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स को यूज करते हुए उसे बनाएंगे प्रो लेवल डॉक्यूमेंट। सो स्टे ट्यून्ड, यू विल नेवर टाइप द सेम अगेन। तो सिंपल टेक्स्ट बोरिंग लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स से आप अपने डॉक्यूमेंट को मैगजीन जैसा बना सकते हैं। तो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक MS वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक पैराग्राफ को टाइप भी कर सकते हैं। मैंने एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया है, जिसको मैं Ctrl+V करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेसिंग बिटवीन लाइंस एंड पैराग्राफ। इसके लिए हम होम टैब पर जाएंगे और यहाँ पर पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये आपके पास स्पेसिंग नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये लाइंस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पर जब मैं क्लिक करती हूँ आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेसिंग आ गई है, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। इसके अलावा भी आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप में देखें, यहाँ पर जिस ऑप्शन पे मैं क्लिक करती जाऊँगी तो इसके अकॉर्डिंग लाइंस के दरमियान स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। ये देखें, 1.15, 1.5, ये 2.0, 2.5, 3.0। अमूमन हमारे पास जो हमारी बुक्स के अंदर या जो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड होती है, स्पेसिंग वो हमारे पास 1.5 होती है, तो मैं इसको 1.5 ही रहने देती हूँ। अब हम बात करेंगे इंडेंट के बारे में। इंडेंट का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट को लेफ़्ट या राइट कैसे मूव करना है। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी नोटबुक पे हाशिया लगाते हैं, मार्जिन लाइन सेट करते हैं, राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम से आप स्पेस छोड़ते हो। अब यहाँ पर आप होम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए ये पैराग्राफ वाली सेटिंग में आ जाए और ये आपके पास इंडेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मैं कर्सर रख रही हूँ और ये देखिए, इसको मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ और इसको फिर डिक्रीज़ भी कर रही हूँ। एक यहाँ से इंडेंट का ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन, आप यहाँ पर आप इसको कर्सर को रखोगे और आपके पास ये ऊपर यहाँ पर देखें ये रूलर है। इसको आप, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है और ये हैंगिंग इंडेंट है या लेफ्ट इंडेंट है। आप ये देखिए, फर्स्ट लाइन पे अगर आपने कर्सर रखा यहाँ पर और इसको मूव किया तो ये यहाँ से फर्स्ट लाइन पे जितना आप इसको मूव करोगे उतनी स्पेस बन जाएगी। अमूमन देखा होगा आपने नॉवेल्स में, न्यूज़पेपर में, लेटर्स वगैरह में, वो फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है ये इस तरह से लगाए जाते हैं। कर्सर को रखती हूँ और यहाँ से सारा ही मैं इसको उठा कर आगे ले जाती हूँ पैराग्राफ इंडेंट को, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ नेक्स्ट मूव हो जाएगा। चले मैं इसको अब बैक कर देती हूँ। इसके अलावा मैं इसी डायलॉग बॉक्स को, पैराग्राफ वाले डायलॉग बॉक्स को इनलार्ज करती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर इंडेंट और स्पेसिंग की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट सेट हुई हुई है, इसको आप राइट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा और जस्टिफाइड कर सकते हैं। मैं ओके करूँगी तो ये देखें जस्टिफाइड में आ गया। इसके अलावा भी आप यहाँ से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं इसको, पैराग्राफ को। लाइन और पेज ब्रेक भी कर सकते हैं आप। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाह रहे हैं तो सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें, तो ये दोबारा उसी पोजीशन पे चला जाएगा। अब पढ़ते हैं अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन के बारे में। पैराग्राफ का अलाइनमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेफ़्ट अलाइनमेंट जो होती है वो नॉर्मल टेक्स्ट होता है हमारा। अगर आपने कोई टाइटल्स देने हैं तो वो सेंटर अलाइनमेंट आप यूज़ करोगे और कुछ स्पेशल केसेस में आप राइट अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। और जस्टिफाई अलाइनमेंट अमूमन आप प्रोफेशनल लुक के लिए देते हैं, जो आपको न्यूज़पेपर स्टाइल क्लीन एजेस देता है। अब यहाँ पर ये देखें, कुछ ये पैराग्राफ है। यहाँ पर मैं इसको Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लेती हूँ और पैराग्राफ वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखें, अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये लेफ़्ट ऑलरेडी लेफ़्ट है ये यहाँ पर, और इसको आप Ctrl+L करके भी कर सकते हो लेफ़्ट अलाइनमेंट। अब यहाँ पर
सेंटर में अगर आप इसको करना चाह रहे हैं कि आपका पैराग्राफ सेंटर में आ जाए पेज के, तो कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं और इस ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन अलाइन राइट, तो इसको आप कंट्रोल आर कर सकते हो तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। और नेक्स्ट है जस्टिफाई, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ माय IT क्लास, मैं इसकी यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ। लेट सपोज़ मैं इसका फ़ॉन्ट 26 रख देती हूँ और यहाँ से मैं इसको टाइटल है क्योंकि, तो मैं इसको सेंटर में ले जाती हूँ। इसके अलावा मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देती हूँ, ब्लू कर देती हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना चाहूँ तो वो भी चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा शेडो, आपने कोई इसमें टेक्स्ट इफेक्ट देना है जैसे एंड टाइपोग्राफी वगैरह, तो वो भी आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ से ये जो आप इसको इफेक्ट देना चाहते हैं ये आ जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैराग्राफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स एंड शेडिंग से आप पैराग्राफ को हाईलाइट कर सकते हैं। पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले ये वाला पैराग्राफ मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं होम टैब पर जाती हूँ और यहाँ पर ये अगेन पैराग्राफ वाले ऑप्शन में यहाँ पर मैं आ गई और ये देखें यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है। आप ये देखें, आपने पेज के नीचे बॉटम पे बॉर्डर देना है। देखें पैराग्राफ के नीचे जो है बॉटम पे एक बॉर्डर शो हो गया। ये टॉप पे देना चाह रहे हैं तो टॉप पे हो गया, लेफ़्ट पे देना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट पे हो गया। इस तरह से अगर आपने कोई बॉर्डर नहीं देना तो नो बॉर्डर कर दें। अगर आप इसके अराउंड बॉर्डर देना चाह रहे हैं, ऑल बॉर्डर करना चाह रहे हैं तो ऑल हो जाएगा। आउटसाइड देना चाह रहे हैं, ये देखें ये मैं कोई बॉर्डर नहीं देना चाह रही इसलिए मैं नो बॉर्डर कर रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मल्टी कॉलम लेआउट आ जाए मेरे पास। इसी पैराग्राफ को मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसको मैं अगेन 2 टाइम्स यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर और लेआउट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर देखिए कॉलम 1 2 3 लेफ़्ट राइट, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो इस पर करूँगी। देखिए आपके सामने 2 कॉलम्स आ गए हैं। इसके अलावा अगर 3 कॉलम्स में करना चाह रही हूँ तो 3 कॉलम्स आ गए। इस तरह से आप अपने राइट लेफ़्ट करना चाह रहे हैं तो राइट और लेफ़्ट भी आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंट 1 कॉलम में ही ओपन रहे तो मैं 1 सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो आपके पास साइज़ का ऑप्शन भी आता है। पेजेस का साइज़ सेट कर सकते हैं। अमूमन जो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में पेजेस आते हैं वो A4 साइज़ होते हैं। इसके अलावा भी पेजेस जो है वो प्रिंट कर सकते हैं आप, उनके डिफरेंट साइज़ होते हैं। जैसे लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़िलहाल A4 साइज़ ही रख रही हूँ। इसके अलावा आप अपने पेपर को, डॉक्यूमेंट को ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मेरे पास जो अभी पेपर की ओरिएंटेशन है इसकी, वो यहाँ पर सेट है। डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, ठीक है। आप इसको लैंडस्केप भी कर सकते हो जैसे आपकी ज़रूरत है। मैं पोर्ट्रेट सेट कर देती हूँ। इसके अलावा मार्जिन्स आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बुक फॉर्म में आपके पास जब बाइंडिंग के लिए भी जाती हैं पेपर्स, तो उसके लिए आपको पता है कि राइट या लेफ़्ट साइड जिस तरफ से आपने बाइंडिंग करवानी है बुक की, आप उसी हिसाब से उसका मार्जिन जो है वो ज़्यादा छोड़ते हैं। यहाँ पर मार्जिन के ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लगाया गया है, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, हर तरफ से। और इसके अलावा नैरो का ऑप्शन भी है। नैरो पे क्लिक करोगे, ये देखा आपके पास यहाँ से मार्जिन जो है वो आपका नैरो हो गया। और इसके अलावा मॉडरेट, ये चेंज हो गया, यानी कि टॉप से 2.54 है, बॉटम से भी 2.54 है, लेफ़्ट साइड से 1.91 और राइट साइड से भी 1.91। वाइड करेंगे तो इस तरह के मार्जिन सेट हो जाएंगे। इसके अलावा मिरर्ड करेंगे तो इस तरह से आपके पास मार्जिन सेट हो जाएंगे। फ़िलहाल में इसके अलावा आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल्स का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आपने अपना टाइम सेव करना है तो आप स्टाइल वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक ही बार अपनी तमाम सेटिंग करके आप उसमें रख सकते हैं। आप मल्टीपल पैराग्राफ्स यूज़ करेंगे, इंस्टेंटली उन पे फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर आप होम टैब पे जाएंगे और ये देखिए स्टाइल्स वाले ऑप्शन पे जाएं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपको स्टाइल्स नज़र आएंगे। ये देखिए, ये जहाँ जैसे मैं क्लिक करती जा रही हूँ उसी तरह से ये आपकी चेंज हो रहा है।
क्रिएटर स्टाइल में मैं जाती हूँ तो यहाँ पर देखें स्टाइल 1 है, यहाँ पर स्टाइल का कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ का ये प्रीव्यू आपको नज़र आएगा यहाँ पर। इसके अलावा मॉडिफाई आप इसको चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपने कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। मज़ीद फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रीव्यू में नज़र आता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप एक बार इसको सेट कर देंगे, आपके तमाम पैराग्राफ पर अप्लाई होता जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आप यूज़ करेंगे ड्रॉप कैप को, तो इंसर्ट के वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप फर्स्ट लेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ये आपके पास ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन नज़र आएंगे आपको, एक ड्रॉप और इन मार्जिन। आपने देखा होगा मुख्तलिफ मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में फर्स्ट लेटर जो है वो कुछ बड़े साइज़ का होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप में कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा और इन मार्जिन में इस तरह का नज़र आएगा। मैं इसको ड्रॉप में रहने देती हूँ। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, ये देखें इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एडवांस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की ट्रिक्स। इन्हें आप यूज़ करके अपना डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल, रीडेबल और स्टाइलिश बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी फॉर्मेटिंग ट्रिक आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।